जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे जीएल बजाज का। हमारा मेजर जो फोकस होगा वो एमबीए पे होगा और जो भी इंस्टीट्यूट की रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज आपकी है वो सारी क्यूरीज हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्टली हम अपना ओपिनियन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोज और कॉन्स, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और इस इंस्टीट्यूट को रियलिटी चेक देंगे। देखते हैं कि इंस्टीट्यूट अभी क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करती है या नहीं। इसके अलावा अदर देन दिस इंस्टीट्यूट, अगर आपको हरी है किसी भी इंस्टीट्यूट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, देन आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, हमें फिजिकली विजिट करके हमारी ऑफिस मिल सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी आपने एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है। इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है व्हाइल टेकिंग एडमिशन और बिफोर टेकिंग एडमिशन, सो दैट कि आपको बाद में सफर करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो ये इंस्टीट्यूट है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। और उसके अलावा ये इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एप्लीकेशन इसको मिल रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लखनऊ और एआईसीटीई से भी अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। नैक की इसको A+ मिल रखी है फर्स्ट साइकिल में। रैंकिंग अगर 2025 का हम बताएं 150 से 200 बैंड फॉर बीटेक, और यहाँ पे 2025 में 270 थी एमबीए कैटेगरी। कॉलेज दुनिया ने ये रैंक करा, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। बाकी अगर हम कंटेंट देखेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी पे, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर्स। तो दीस 7 आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और जो भी प्रोस कॉन्स होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए स्टूडेंट, मेरी क्या प्रेफरेंसेस होती अगर मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट होता, तो वो सब कुछ मैं बिना बायस जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर लगता है कि हमने कोई पैरामीटर मिस आउट कर दिए या फिर इन 7 पैरामीटर्स के अलावा भी किसी और पैरामीटर पे रिव्यू होना चाहिए था, देन आप हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। हमारी टीम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो हमने तीनों मोड इधर कवर किया है, मेट्रो, रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो अगर मेट्रो से जाएगा तो परी चौक मेट्रो स्टेशन जो है, लाइन नोएडा मेट्रो 5 किलोमीटर, रेलवे दादरी रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, गाजियाबाद जंक्शन से 25 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से 40 किलोमीटर। तो ये 3 रेलवे कनेक्टिविटी है इस इंस्टीट्यूट के लिए। तीनों मैंने मेंशन किया, तीनों का डिस्टेंस बता दिया। एयरपोर्ट अगर आप देखिएगा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली जो है, वहां से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पे इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप्ड है, मॉडर्न लैब्स, लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम मिलेगा, वाईफाई इनेबल कैंपस मिलेगा, सेपरेट हॉस्टल मिल जाएगा, एक्टिव क्लब्स वगैरह है, कल्चर वगैरह है। बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कल्चरल ग्रुप नहीं होती वहां पे क्लब्स नहीं होते हैं, बट ये इंस्टीट्यूट उन सब के साथ में स्पोर्ट्स के सेक्टर में स्टिल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। आउटडोर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज, देन ये इंस्टीट्यूट थोड़ा लेसर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है कंपैरेटिवली। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले कोर्सेज देखते हैं अपन। तो कोर्सेज बेसिकली पीजीडीएम, एमबीए सिमिलर टू एमबीए प्रोग्राम होती है पीजीडीएम। पीजीडीएम बेसिकली क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप लाइक एमबीए में या तो आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करोगे या फिर फाइनेंस में करोगे, यानी एट अ टाइम विद इन 2 इयर्स आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इफ यू आर परसुइंग एमबीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आप पीजीडीएम कर रहे हो तो ये दोनों प्रोग्राम्स में मार्केटिंग और फाइनेंस अगर आपका दोनों इंटरेस्ट है तो आप 2 प्रोग्राम्स में एट अ टाइम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो उसी सेम टाइम ड्यूरेशन में। यानी कि अगर आपको 2 प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप कंफ्यूज हो कि आपको किस प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, देन इस पे आप जा सकते हो पीजीडीएम के लिए, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉरी डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ना, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट से। और उसके बेसिस पे जब भी आप स्पेशलाइजेशन एमबीए में करने जाओ तो आपको प्रोग्राम बहुत वाइजली ऑप्ट करना है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, आप जिसमें भी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, आपको मैक्सिमम आउटपुट जिससे जनरेट कर सकते हो वही स्पेशलाइजेशन आपने करनी है, सो दैट कि वहां से आप अच्छा इनकम जनरेट करो और आपकी ग्रोथ रेट भी अच्छी हो। उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर आप देखो तो फीस स्ट्रक्चर इंस्टॉलमेंट वाइज मैंने मेंशन कर दिया है ना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको देना होगा 50,000, इंस्टॉलमेंट 1,50,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,46,500, सिमिलरली 1 लाख थर्ड सेमेस्टर में भी आपको देना होगा 46,500, फोर्थ सेमेस्टर में 1,46,000, फिफ्थ में 1,46,000, फिर 7,85,000। ये मैंने फी मेंशन कर दिया। हॉस्टल फी मैंने मेंशन किया 1,10,160, डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग, कैसे आप रूम में रह रहे हो, लाइक 2 के साथ रह रहे हो, 3 के साथ रह रहे हो, एसी ले रहे हो, नॉन एसी रहे हो, उसके बेसिस पे आप मॉक रिसिप्ट भी हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो फी है, हमेशा फी आपको है ना
जिस भी इंस्टीट्यूट में सॉरी एडमिशन ले रहे हो उसी इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आपने पेमेंट करना है। कहीं भी किसी को भी फेक पेमेंट से आपने बचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट बट बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आप अवेल नहीं कर पाते हो। उसमें फी में कंपनसेशन मिल जाएगा। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आप हमारे से डिस्कस करो, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल अचीवमेंट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, या फिर आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रखा है, वो आप हमारे टीम के साथ डिस्कस करो। ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो आप एक बार डिस्कस करना सो डेट कि आपको वहां पे थोड़ा फी में कंपनसेशन मिल सके। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले एक बार आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन मैंने इधर मेंशन किया, 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए कम होता है। ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैट, मैट, सीमेट, एटीए में एप्लीकेशन मोड आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। सीट्स यहाँ पे 240 के अराउंड है। बाकी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको एडमिशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। एमक्यू के अंडर एडमिशन होता है, कैसे होता है, किस तरीके से नहीं होता, सारा इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। प्लेसमेंट्स अगर आप देखें तो 90% प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज प्लेसमेंट रेट, या फिर आप इसको प्लेसमेंट परसेंटेज कह सकते हो। वो इस इंस्टीट्यूट का मोर देन 90% है, यानी कि अच्छा आउट ऑफ 100 जो 90% स्टूडेंट है वो प्लेस्ड हो जाते हैं। दैट इज अ गुड अचीवमेंट और गुड डेटा। और इंटरनेशनल पैकेज 23 लाख का है, डोमेस्टिक यानी कि विद इन इंडिया 18 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख। तो मेरा मानना होता है एवरेज पैकेज को जज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जितना हम फी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ फी, तो आप अराउंड 7 लाख का फी यहाँ पे दे रहे हो, तो उतना नियर बाय पैकेज होना चाहिए एटलीस्ट कॉलेज का एवरेज। अगर आप 10 लाख फी पेमेंट करो तो एटलीस्ट 10 लाख वहां का एवरेज पैकेज होना चाहिए। इस तरीके से हम एवरेज पैकेज को कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पे विजिट कर रखे हैं। सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसमें आप मेजर जो चीजें उनको कंसीडर करना है आपने, एक तो अपना बजट, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, दूसरा आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है, इंटरेस्ट को आपको ध्यान रखना है, और थर्ड थिंग जो फैक्टर आती है दैट इज योर रैंक, या फिर कुछ भी आपने अचीवमेंट जो भी आपकी हो वो सारे अचीवमेंट्स भी आपने काउंट करना है। ये 3 फैक्टर्स पे आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उसके बाद आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो, है ना। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। इंफॉर्मेशन आप खुद से भी कलेक्ट करो, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो शुड बी ऑथेंटिक। बाकी हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज आ रहा है हमारी टीम से डिस्कस करो। एक चीज मैं और बताऊं, अगर आप फाइनेंशियली यहाँ पे अगर आप बजट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आप बिलोंग नहीं करते हो, नो नीड टू वरी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे अपना कंप्लीट ट्यूशन फी आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे सबमिट कर सकते हो, और इसका इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करता है। अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप जाओगे, बिहार से बिलोंग करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो वहां पे लड़कियों के लिए केवल 1% इंटरेस्ट रेट है और रीपेमेंट करने का टाइम ड्यूरेशन भी 10 इयर्स का मिला है। सो दैट इज बिग अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हो। उसके अलावा edutech1211@gmail.com दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, जिस पर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो 9907943650। आई होप इट दिस इज विजुअल टू यू। इस पर हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आपको पे करनी है। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप हमसे डिस्कस करो। कंफर्टेबल नहीं हो वर्चुअल मोड में, विजिट करके हमारी ऑफिस आप हमसे मिल सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। फेक पेमेंट नहीं करना है, कन्विंस होकर एडमिशन नहीं लेना है। बिफोर टेकिंग एडमिशन आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और खुद से भी सर्च करो। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे हैप्पी।